क्या भाई लोगों इंडिया वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था या कुछ बदल गया? भाई लोगों मैं हूँ वरुण, मेरी वाइफ है जोई, वो मेरे डॉग को लेके गई है लिटिल एफ को, जिसको हम इंडिया से लेके आए थे। और ये है मेरा बेटा टैमी सर, व्हाट्सअप। और भाई लोगों हम लोग रहते हैं फ्रांस में। हम शिफ्ट हो गए थे फ्रांस में 2022 में आ गए थे शायद हम यहाँ पर। पहले मैं और जोई शादी के बाद 10 साल तक हम इंडिया में रहे हैं। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें मैं तुम्हें बोल रहा था कि क्या लगता है तुम्हें कुछ चेंज हुआ है हमारे इंडिया में, कुछ बदल गया है? क्यों मुझे इंडिया वैसा नहीं लगता जैसा मुझे पहले बचपन में दिखता था। तो ठीक है भाई लोगों, अभी के लिए तो मैं और जोई हम जा रहे हैं जरा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। उसके बाद इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे तुमसे। और भाई लोगों लास्ट तक चिपके रहना, क्योंकि इस स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आता रहेगा, कुछ ना कुछ नॉलेज आएगी। देखो जितना मैं तुम्हें बता सकता हूँ। Are you coming? Go. Go. Car? Yes. Are you coming? It's moving. I'm moving. Ah, boom. I'm checking in my pocket. Coming. Moving. Maybe. भाई लोगों स्टोरी शुरू होती है इंडिया से। जब मैं छोटा था, जब भाई लोगों इंडिया में एक अलग ही मजे थे। सारे लोग एक साथ रहते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब हम लोग भाई मिल के रहते थे। और सब अपने फेस्टिवल सब एक साथ मनाते थे, सारे के सारे लोग। हम सेकुलर का मतलब हुआ करता था कि गवर्नमेंट हर किसी को इक्वल माने। भाई लोगों मुझे तो ये भी याद है इंडिया में जब हम होली खेला करते थे, हमारे आस पड़ोस वाले बड़े खुश हुआ करते थे। जब ईद आया करती थी तो हमारे मुस्लिम भाई लोग हमको भाई बिरयानी ला के दिया करते थे, सेवैया ला के दिया करते थे। पीछे तो जो आवाज आ रही है, मेरा बच्चा वही पक 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 कर रहा है। और मुझे भाई लोगों ये भी याद है कि हम स्कूल में एक साथ सब पढ़ते थे। किसी धर्म के बारे में कोई बात नहीं होती थी हमारे वहां पर। नो फाइट ओवर रिलीजन। उस टाइम पे कोई फाइट नहीं करता था, क्या रिलीजन कुछ नहीं, मतलब अपने भाई दोस्ती आ रही है अपनी, मस्त रहते थे बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में। पर भाई लोगों मैं ये नहीं बोल रहा कि हर चीज परफेक्ट हुआ करती थी पहले 2014 से पहले, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे 1984 में हमारे सिख भाइयों के साथ बहुत बुरा हुआ था, या 2002 में गुजरात में, तब कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी और वो कहा करते थे कि भाई हम सबको साथ लेके चलेंगे। और उस टाइम पे भाई लोगों मुस्लिम भाइयों को थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प दिया करते थे वो, जैसे हज के लिए थोड़ा बहुत फाइनेंस कर देना उन लोगों को। बट उस टाइम पे कई हिंदुओं को लगता था ये क्यों, भाई लोगों को थोड़ी टेंशन हुआ करती थी उस टाइम पे। लेकिन आइडिया ये था कि भाई लोग हम सारे मिल के रहा करते थे साथ में एज अ फैमिली। तो अब क्या हो गया? शो मम्मा बाइक है, स्कूटर, पप 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 पप। फिर आया भाई लोगों 2014, मोदी जी और बीजेपी आए भाई पावर में और सब कुछ बदल गया। 2014 में भाई मैं इंडिया में हुआ करता था जब मैं और जोई ने शादी करी थी। उससे पहले ही शादी करी थी हमने। तो भाई हमने हमारे सामने हर चीज हमने बदलती हुई देखी है। सब कुछ बदल गया भाई लोगों। उसके बाद थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था हमें उस टाइम से ही। फिर भाई 6-7-8 महीने के बाद जोई ने मेरे से पूछा कि इतने ज्यादा लिंचिंग क्यों हो रही है इंडिया में। तो मेरे पास तो कोई आंसर नहीं था उसके लिए, बोलने के लिए क्या बोलूं मैं उसको। तो मैं तो भाई अपना चुप होके बैठ गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा था हर चीजें। बीजेपी का आइडिया भाई लोगों कुछ अलग था। वो कहते हैं इंडिया हिंदुओं का है। जैसे एक लॉ आया सीएए, इसमें कहा गया हिंदू सिख क्रिश्चियन रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप मिल जाएगी आराम से, पर मुस्लिम को नहीं। तो भाई लोगों कैसा लगा तुम्हें ये सुन के? भाई मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये किस टाइप की सेकुलरिज्म है। कि मुझे तो लगा था कि हर सेकुलरिज्म में हर कोई इक्वल होता है। तो भाई लोगों तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, ठीक था ये करना ऐसा? तो भाई लोगों बने रहो और भी आगे इसके बारे में बात करते हैं तुमसे।
Simi? Simi. Simi. Cock. Going, moving. Cock is moving. Up. और भाई लोगों 2014 के बाद ना मैं सारी न्यूज़ वगैरह देखता रहता था। उसमें देखता था कि भाई दलितों के साथ और मुस्लिम्स लोगों के साथ भाई लिंचिंग हो रही है, उनके साथ वायलेंस बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भाई लोगों जैसे एक भाई था पहलू राम, उसको मार दिया भाई, बट पुलिस फिर भी चुप थी। क्यों? ऐसा क्यों? किसी के पास आंसर है? मेरे पास तो कोई आंसर नहीं इसका। भाई लोगों जो डाटा कहता है कि जो हेट क्राइम है वो 2014 के बाद 90% ज़्यादा बढ़ गया है, और जो मुस्लिम 14% है हमारी पॉपुलेशन के लिए, जो भी केसेस आते हैं उसमें से 60% तो भाई मुस्लिम लोग ही विक्टिम है उसमें। ये सुन के भाई बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई एक ही कम्युनिटी के पीछे पड़ गए हम 2014 के बाद से। जैसे भाई जोई भी मेरे को बोलती थी कि कितना सेफ है इंडिया हमारे लिए, कितना सेफ नहीं है, तो भाई इस चीज़ों के लिए मेरे पास आंसर नहीं हुआ करते थे वहाँ पर जब मैं था। तो अभी भी मेरे पास उसके बाद कोई क्लियर आंसर नहीं है। अगर जैसे मेरे से सोच लो, मान लो कि मेरे से थेमिस पूछ ले कि भाई कि इंडिया कितना सेफ है हमारे लिए, मैं तो उसको बोल ही नहीं पाऊंगा कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है। भाई मैं तो भाई हिंदू, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं चाहे मुस्लिम हूँ चाहे हिंदू कोई भी हूँ, तो एक मान लो कि मेजोरिटी में आता हूँ, मैं मेजोरिटी में आता हूँ, तो मैं उसको लेके वहाँ चला गया, और लोगों को गुस्सा ये आ गया कि भाई वो मेरा मिक्स ब्रीड है, क्योंकि वो प्योर हिंदू नहीं है। हो सकता है इस वाले एग्जाम्पल पे भी आ जाए वो आगे जाके। तो भाई डर डर तो है। अब मुझे लगता था कि हमारा देश में भाई देखो, हमारा देश परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, पहले भी नहीं था, लड़ाइयाँ होती थी इधर उधर, बट अब तो भाई ओपनली नफरत फैलाई जा रही है, पूरी ओपनली नफरत। ट्विस्ट ये है भाई लोगों, पहले कांग्रेस ना माइनॉरिटीज़ को प्रायोरिटी देती थी, मे बी वोट वोट पाने के लिए, क्या करने के लिए, उनका 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 आइडिया ये हुआ करता था। और अब भाई बीजेपी है जो मेजोरिटी को प्रायोरिटी दे रही है, और जो भाई वो माइनॉरिटीज है वो छुपी हुई बैठी है, वो डरे हुए बैठे हुए हैं। और इंडिया भाई लोगों अब एक फैमिली जैसा नहीं लगता। जैसे मेजोरिटी एक टीम बन गई है, और जो माइनॉरिटीज हैं वो भाई धीरे धीरे आउट होते जा रहे हैं गेम से। अरे Let's go. लेट्स गो देन। Camélia, waouh! Merci mon amour. Oh, merci. तो भाई लोगों ये थी थोड़ी छोटी सी स्टोरी। मैं हूँ भाई फ्रांस में, बट भाई दिल इंडिया में लगा रहता है। इंडिया के बारे में न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, इंडिया के बारे में न्यूज़ देखता रहता हूँ। तो न्यूज़ को इसलिए देखता रहता हूँ, मुझे डर ये है कि भाई हम सेकुलरिज्म को भूल ना जाए। और भाई लोगों मैं ये भी चाहता हूँ कि जब मैं इंडिया वापस जाऊँ तो थेमिस को लेके, तो थेमिस को मैं वही इंडिया दिखा पाऊँ जो मैंने बचपन से देखा था। दिखाऊंगा जब इंडिया, तो मैं चाहता हूँ कि उसको ऐसा इंडिया दिखाऊँ जो सेकुलर हुआ करता था। हम सारे मिलके बातें करते थे, हम सारे मिलके खेलने जाते थे, हम सारे मिलके ईद मनाते थे, हम सारे मिलके होली मनाते थे। ये सब चीज़ें भाई मिसिंग है आजकल वहाँ पर। और मैं उसको वैसा ही इंडिया दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे सारे लोग पहले एक साथ रहते थे, सारे एक साथ खेलते थे, सारे एक साथ हर चीज़ के लिए खुश होते थे इंडिया की प्रोग्रेस के लिए। और भाई लोगों तुम्हें क्या लगता है, कितना सही है जो मैंने बोला या कितना गलत है? तो मुझे लिख के बताओ इसको नीचे। और भाई लोगों तुमने अगर एंड तक देख लिया तो आवाज़ उठाओ इसके बारे में, और तुम संभालो अपना देश।